उत्तर प्रदेश का अगला असेंबली इलेक्शन सिर्फ हुकूमत बनाने या गिराने का चुनाव नहीं होगा। जी हां, रियासत की तकरीबन 25 करोड़ आबादी में मुसलमानों की तादाद एक बड़ा सियासी वजन रखती है और 2027 में असल सवाल यह होगा कि यह वजन किस समत, किस हिकमत अमली और किस सियासी क़यादत के साथ इस्तेमाल होता है। क्योंकि साल 2027 के असेंबली इंतखाबात यूपी में मुसलमानों के लिहाज से बहुत अहम इंतखाबात होने वाले हैं और दरअसल इसी को अब समझना होगा। लेकिन साल 2027 में मुसलमानों ने क्या कुछ रोड मैप बनाया है, क्या इनकी सियासी हिकमत अमली है, इनकी मुसलमानों की जो लीडरशिप है उसे किस तरह से देखा जाए। एक बड़ा बदलाव अब मुसलमानों की लीडरशिप में आया है साल 2017 और 22 के इंतखाबात से लेकर अब तक। तो इसे समझने के लिए कि मुसलमान अब साल 2027 के लिए कितने तैयार हैं, दरअसल बहुत मुख्तसर में पहले साल 2017 में मुसलमानों की कारकर्दगी, मुसलमानों का जो वोट पैटर्न है, मुसलमानों ने उनका झुकाव किस तरफ रहा था, क्या मुस्लिम वोट जो है वो एक तरह से बट कर रह गया था, उसका बिखराव हुआ था। तो इसे समझने के लिए साल 2027 के इंतखाबात और मुसलमानों के किरदार को समझने के लिए साल 2017 और साल 2022 के जो चुनाव हुए थे उसे भी दरअसल समझना होगा। सबसे पहले साल 2017 के यूपी असेंबली इंतखाबात की अगर बात करें तो इन इंतखाबात में बीजेपी और उसके इत्तेहादियों ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी और मजमूई तौर पर 325 नशिस्तें बीजेपी ने जीती थी। इस चुनाव का मुस्लिम सियासत पर एक बड़ा असर यह हुआ था कि असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदगी बहुत कम हो गई थी। मुख्तलिफ आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2017 में सिर्फ तकरीबन 24 से 25 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जो साल 2012 के 69 मुस्लिम अरकान के मुकाबले में बहुत बड़ी एक तरह से कमी थी। और यहां से एक बहुत बड़ा इशारा यह मिला था कि सिर्फ मुस्लिम आबादी का ज्यादा होना मुस्लिम उम्मीदवार की कामयाबी की जमानत नहीं है। इसी तरह से साल 2022 की अगर बात करें, तस्वीर साल 2022 में कुछ बदली, लेकिन सवाल फिर भी बाकी रह गए। साल 2022 में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर्स में मजबूत वापसी हुई और मुस्लिम नुमाइंदगी भी बढ़ी थी। साल 2022 के इलेक्शन में 34 मुस्लिम उम्मीदवार असेंबली पहुंचे, जिनमें अक्सरियत समाजवादी पार्टी के जो जीते हुए मुस्लिम उम्मीदवार थे उनकी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम वोट के मजबूत रुझान के बावजूद बीजेपी ने 255 नशिस्तें जीती और अपने इत्तेहादियों के साथ उसकी तादाद 273 तक पहुंच गई। दूसरी तरफ एसपी और उसके इत्तेहादियों को 125 नशिस्तें सिर्फ मिली थी। यानी साल 2022 ने मुसलमानों के सामने एक और सबक रखा कि वोट की तादाद अहम है, लेकिन वोट का जोग्राफिया, इत्तेहाद और तकसीम इससे भी ज्यादा अहम है। तो साल 2017 और साल 2022 में मुसलमानों को दरअसल दो बड़े सबक एक तरह से मिले और मुस्लिम वोटों का बिखराव भी इन 2 सालों में, इन 2 इंतखाबात में देखने को मिला। अब सवाल यह उठता है कि 27 के पहले, साल 2027 के पहले मुस्लिम वोटर क्या चाहता है या उसकी पोजीशन क्या है और किस तरह का माहौल है मुस्लिम समाज के लिए इन इंतखाबात में। यहां शायद सबसे बड़ी गलती यह होगी कि यह फर्ज कर लिया जाए कि यूपी का हर मुसलमान एक ही सियासी फैसला करेगा। हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। एक मुसलमान वोटर के लिए रोजगार अहम है, तालीम अहम है, कारोबार अहम है, अमन-ओ-अमान अहम है, सरकारी स्कीमों का फायदा अहम है, पुलिस और इंतजामिया का रवैया अहम है, सियासी नुमाइंदगी इसके लिए बहुत अहम है और अपनी शिनाख्त और इज्जत नफ्स का सवाल भी अहम है। यानी साल 2027 का मुस्लिम वोटर सिर्फ मजहबी नारे पर फैसला करेगा, यह कहना दुरुस्त नहीं होगा। फिर दरअसल योगी हुकूमत के बारे में मुसलमानों का रवैया अब तक क्या कुछ है। 10 साल पूरे हो रहे हैं योगी हुकूमत को यूपी में, तो यह सवाल सबसे हसास भी है और सबसे पेचीदा भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हुकूमत अपने 9 साला दौर में कानून और इंतजाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरमायाकारी, फलाही स्कीमों और तरक्याती मंसूबों को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करती रही है। हुकूमत का दावा है कि फलाही स्कीमों का फायदा मजहब देखकर नहीं बल्कि मुस्तहक अफराद को दिया गया। हालिया बरसों में पीडीएस और वन नेशन वन राशन का जो मुद्दा है,
इसको लेकर चाहे बात कर ली जाए, या फिर इसी तरह से दूसरे और जो मुद्दे हैं, या जो गांव और इलाकों में, देही इलाकों में जिस तरह से जो घर बनाए गए, पक्के घर जो बनाए गए, उसके लिए जो फंड जारी किया गया, वो भी बीजेपी का कहना है कि उसमें जात पात देकर, मजहब देकर उसकी बुनियाद पर नहीं दिया गया, बल्कि जो इसके लिए हकदार है उसके हिसाब से उसमें उसको हिस्सेदारी एक तरह से दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है और बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि सबका साथ, सबका विकास वो एक तरह से लेकर चल रही है, और इसी वजह से मुसलमान उसकी तरफ एक तरह से आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम माशरे के एक बड़े हिस्से में हुकूमत के हिंदुत्व सियासी बयानिए, बुलडोजर कार्रवाइयों, फिरकावाराना कशीदगी और बाज पॉलिसियों को लेकर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों का योगी हुकूमत के बारे में रवैया यकसा नहीं समझा जा सकता है। किसी घर में यह भी सवाल होगा कि हुकूमत ने हमें क्या दिया, तो दूसरे घर में सवाल यह भी हो सकता है कि हुकूमत का हमारे साथ सियासी और समाजी रवैया क्या रहा। दरअसल साल 2027 में दोनों सवाल एक साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम क़यादत आखिर में कहां खड़ी है। यह शायद सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि कभी मुस्लिम सियासत के पास कई बड़े और बाअसर चेहरे मौजूद थे, लेकिन आज मुस्लिम सियासत में एक ऐसा मुत्तफ़िक़ा रियासतगीर मुस्लिम लीडर नजर नहीं आता है जिसे बड़ी तादाद में मुसलमान अपना वाहिद सियासी तर्जुमान समझें। यह खला कई जमातें पुर करने की कोशिश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी अब भी यूपी में मुस्लिम वोट के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल है। अखिलेश यादव की सियासत में मुस्लिम यादव इत्तेहाद अब भी अहम है, अगरचे पार्टी खुद को सिर्फ एमवाई सियासत तक महदूद दिखाने के बजाय वसी समाजी इत्तेहाद बनाने की कोशिश करती है। हालिया सियासी माहौल में अखिलेश यादव ने साल 2027 की लड़ाई को बुनियादी तौर पर समाजवादी पार्टी बमुकाबला बीजेपी करार दिया है। इसके अलावा अब यूपी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम यानी असदुद्दीन ओवैसी का जो किरदार है, उनकी जमात का जो किरदार है, उसे भी देखना होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम साल 2027 के लिए मैदान में उतर चुकी है, ताल ठोक रही है। ओवैसी ने 2027 की मुहिम शुरू करते हुए समाजवादी पार्टी को भी निशाना बनाया है और इत्तेहाद के दरवाजे खुले रखने का इशारा भी दिया है। यहां असल सवाल यह नहीं कि एमआईएम कितनी नशिस्तें जीतेगी, असल सवाल यह है कि एमआईएम जहां मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेगी, वहां मुस्लिम वोट किस हद तक तकसीम होगा। अगर मुस्लिम वोट 3 या 4 उम्मीदवारों में तकसीम हो जाता है तो नतीजा बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। अब इसी तरह से एक और जमात है जो मुसलमानों की दावेदार है, यानी कांग्रेस कहां पर खड़ी है मुसलमानों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस भी साल 2027 के लिए तंजीमी तैयारी एक तरह से कर रही है। जून 2026 में पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का नया इंचार्ज बनाया, जिसे आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारी के तनाजुर में अहम तंजीमी तब्दीली समझा गया है। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो यूपी में दोबारा इतनी सियासी जगह बना सकती है कि मुस्लिम वोटर उसे एक संजीदा मुतबादिल के तौर पर देखें। और फिर बीजेपी, यहां साल 2027 की सियासत का एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। बीजेपी भी मुस्लिम वोटरों के एक हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, खासतौर पर पसमानदा मुसलमानों के दरमियान। पार्टी तंजीमी सतह पर ग्राउंड आउटरीच और नौजवानों तक पहुंचने पर भी जोर दे रही है। यानी बीजेपी का मकसद लाजमन पूरा मुस्लिम वोट हासिल करना नहीं हो सकता है, इसे शायद मुस्लिम वोट के एक महदूद हिस्से की जरूरत हो, क्योंकि 2 से 5% वोट की तब्दीली भी बाज करीबी असेंबली हलकों में नतीजे बदल सकती है या नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। और जो सबसे बड़ा खतरा साल 2027 में भी है मुस्लिम वोट को लेकर, वो दरअसल मुस्लिम वोट की तकसीम है। फर्ज करें कि किसी असेंबली हलके में मुस्लिम वोटर 35% हैं, अगर उसका बड़ा हिस्सा एक उम्मीदवार के साथ चला गया तो मुकाबला अलग होगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को मानकर चलिए कि 20%, एमआईएम को 8%, कांग्रेस को 5% और दीगर जिसमें बीएसपी या दूसरी जमातें आती हैं उन्हें 2% वोट मिलता है, तो ये पूरा जो सियासी गणित है ये एक तरह से बदल सकता है। इसीलिए साल 2027 में मुस्लिम सियासत का सबसे बड़ा सवाल शायद ये नहीं होगा कि मुसलमान किसके साथ हैं, बल्कि मुसलमानों के वोट कितने हिस्सों में तकसीम होंगे,
क्या मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। सियासी एतबार से ये एक अहम बहस है, लेकिन इसका फैसला वोटर खुद करेगा। और मुसलमान इसको लेकर जो वोट बंटते रहे या सियासी पार्टियां जो मुस्लिम वोट का फायदा उठाती रही हैं, इसको लेकर मुसलमान खुद अब कितने बेदार हैं, मुसलमानों में इसको लेकर कितना रुझान है, ये साल 2027 के इंतखाबात एक तरह से बता देंगे।